से आवाज आएगी। प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 का ग्रामर क्लास 5 का ग्रामर पार्ट 1 आपको भेज चुका हूं। पार्ट 1 में आपका स्वर, वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके बाद वर्ण का जो है संयोजनम, वियोजनम, वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजनम, इसका भी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दिया हूं। उसके बाद बालक शब्द रूप का भी पीडीएफ आपके पास चला गया है क्लास 5 के लिए। तत्शब्द रूप का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इसका भी पीडीएफ आपको भेज दिया गया है। उसके बाद वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजनम भाई चला ही गया है, स्वर तथा व्यंजन वर्ण का। भू धातु रूप में 3 लकार में लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्यत काल और आपका लंग लकार भूतकाल, इसका भी पीडीएफ आपके पास चला गया है भू धातु रूप का। अब आपका मिड टर्म के लिए बचता है पठ धातु रूप और फल शब्द रूप। पठ धातु रूप का आपके लिए लट लकार वर्तमान काल में, लृट लकार भविष्यत काल में और लंग लकार भूतकाल में आएगा मिड टर्म में। तो पठ धातु रूप लट लकार वर्तमान काल, भू धातु रूप के समान ही पठ धातु रूप का रूप भी चलेगा, ध्यान रखेंगे। एक धातु रूप यदि आप याद कर लेते हैं भू का, लट लकार में, लृट लकार में और लंग लकार में, तो पठ धातु रूप भी आपको याद हो जाएगा। पठ धातु रूप का लट लकार वर्तमान काल में रूप किस प्रकार से उच्चारण होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। लट लकार वर्तमान काल पठ धातु रूप, प्रथम पुरुष में पठती, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। पुरुष हो जाएगा वचन में एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पीडीएफ में भेज दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद पठ धातु रूप लृट लकार का रूप भविष्यत काल, लृट लकार। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठ धातु का पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब पठ धातु का लंग लकार भूतकाल में
किस प्रकार से उच्चारण होगा, ध्यान से सुनेंगे। अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये पठ धातु रूप था। भू धातु रूप का मैं पहले ही आपको उच्चारण के साथ पीडीएफ भेज दिया हूं। ये पठ धातु रूप हुआ। अब आपका फल शब्द रूप। फल शब्द रूप को ध्यान से सुनेंगे। प्रथमा और द्वितीया विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक ही समान रूप होंगे। फल शब्द रूप नपुंसक लिंग में है। और तृतीया विभक्ति से लेकर के संबोधन तक बालक के रूप के समान ही चलेगा। ध्यान रखेंगे, संबोधन में सिर्फ द्विवचन और बहुवचन को छोड़ के, संबोधन का द्विवचन और बहुवचन जो है वो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बहुवचन के समान होता है। रूप इसका किस प्रकार से होगा फल शब्द रूप का, ध्यान से सुनेंगे। प्रथमा विभक्ति में फलम, फले, फलानि। द्वितीय विभक्ति में प्रथमा विभक्ति के समान ही होगा, फलम, फले, फलानि। अब तृतीय विभक्ति का रूप जो है बालक रूप के समान मिला लेंगे। फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी विभक्ति में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी विभक्ति में फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी विभक्ति में फलस्य, फलयोः, फलानाम। सप्तमी विभक्ति में फले, फलयोः, फलेषु। संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानि। संबोधन का द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन के समान ही रूप होंगे। तो बालक शब्द रूप यदि आप याद कर लेते हैं तो फल शब्द रूप भी आपको याद हो जाएगा। सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक समान रूप चलेगा। तृतीया से लेके सप्तमी तक बालक के समान ही रूप चलेगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप भू धातु रूप याद कर लेते हैं तीनों लकारों में, लट लकार वर्तमान काल में, लृट लकार भविष्यत काल में और लंग लकार भूतकाल में, तो पठ धातु रूप भी आपको याद हो जाएगा, एक ही समान चलेगा। भू का भवती, भवता, भवंती चलता है तो पठ का पठती, पठता, पठंती चलेगा। भू का भवशी, भवथा, भवथा होगा लट लकार में, मध्यम पुरुष में, तो पठ का पठसी, पठता, पठता होगा। भू का उत्तम पुरुष में भवामी, भवावह, भवामह होगा, तो पठ का पठामी, पठाव, पठाम होगा। एक समान रूप हो जाएगा। एक यदि आप याद कर लेते हैं और लिखने का अभ्यास कर लेते हैं
तो पट धातु का भी आप लोग याद कर लेंगे। तो ये पठ का और फल शब्द रूप आपको बताया गया। मिड टर्म में आपका यहां तक ही सिलेबस है। सिलेबस में फिर से देखेंगे, पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक है, चित्र प्रदर्शनी तक 7 पार्ट चित्र प्रदर्शनी तक रहेगा बुक में। और ग्रामर में, शब्द रूप में पालक शब्द रूप, फल शब्द रूप, सर्वनाम शब्द में तत् शब्द रूप का रहेगा। तत् का अर्थ होता है वह, तत् का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इसमें रहेंगे। उसके बाद आपका धातु रूप में मिड टर्म के लिए भू धातु रूप और पठ धातु रूप 3 लकार में, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, ये 2 रूप रहेंगे आपके धातु रूप। उसके बाद आपके मिड टर्म के लिए स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये रहेंगे। स्वर वर्ण में अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अह इस तरह से। व्यंजन में कवर्ग है, चवर्ग है, पवर्ग है, टवर्ग है, त्वर्ग है, जिसका पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दिया हूं ये। उसके बाद आपका वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास का भी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दिया हूं। वर्ण विन्यास में करना क्या है, जैसे पिता का वर्ण विन्यास करना है, अर्थात उसे अलग अलग करना है, तो प हलंत प्लस ई प्लस त हलंत प्लस आ, पिता हो गया। वर्ण विन्यास में ध्यान रखेंगे कि जो व्यंजन वर्ण होंगे उसी में हलंत का प्रयोग होगा, स्वर में हलंत नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। जैसे राम लिखना है, राम का आपको वर्ण विन्यास करना है तो र हलंत लगा देंगे, क्योंकि र क्या है, व्यंजन वर्ण है, प्लस आ प्लस म में हलंत लग जाएगा, व्यंजन वर्ण है, प्लस अ राम। और यदि वर्ण संयोजनम, संयोजनम क्या होता है कि र प्लस आ प्लस म प्लस अ दिया रहेगा तो बराबर क्या लिखेंगे, राम, उसको मिला देना है। संयोजनम माने जोड़ना और विन्यास, वर्ण विन्यास माने उसे अलग अलग करना, पृथक करना। तो ये क्लास 5 के लिए मिड टर्म का यही पोर्शन है आपका, चैप्टर 1 से लेके 7 तक। शब्द रूप, पालक शब्द रूप, फल शब्द रूप, सर्वनाम में तत् का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, धातु रूप में पठ,
और भू धातु रूप तीनों लकारों में वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। उसके बाद स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोजनम। यही आपका मिड टर्म में आएगा। अतः प्रिय बच्चों, इसे आप ध्यान से याद करेंगे, याद करके लिखने का अभ्यास करेंगे। आप लोगों को के लिए सिनोप्सिस भी आ गया है, मिल गया होगा। एमसीक्यू दिया जाएगा। डेट शीट भी आपको मिल गई है, उसकी तैयारी करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। आज जो भी कराया गया है मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, पट धातु रूप का और फल शब्द रूप का। इसे याद करेंगे। धन्यवाद।